Hello, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. Me, Subodh Kumar Mishra, once again to you with the lesson second step of learning English part 2. Today I am going to teach you about the use of a or an. दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि ये जो ए एन का यूज होता है ना, ये ए और एन का यूज इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजों ने जो दिया है उसका मुख्य पर्पस क्या है, वो हम लोग उसे रूल मान रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या है कि वो बोलने का ढंग है कि वो आसानी से बोल सके। जिस अक्षर में वो, जिस शब्द में वो आ लगाएगा तो उसका उच्चारण इजीली हो, और जिसमें एन लगाए उसका उच्चारण इजीली हो। ये मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि ये उच्चारण का फंडा है। दिस इज द मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन विच द इंग्लिश मैन established rules. The use of an is nothing but only about the matter of pronunciation. An denotes one thing, singular thing. So we must know where we can use a and where we can use an. The first important notable matter is an is used before countable noun only. The noun which can be counted is countable noun and an is used before countable noun. First theory. Second, the noun must be singular. An means one, एक. So the noun must be singular. And then for both the pronunciation is different. If the word has vowel sound, if the word has vowel sound with beginning, an is used. If the word has consonant sound with the beginning, we use a. And that is the matter. Look here at the whiteboard, the example which clear the fact. Countable noun. Mango, table, chair, boy, cow, anything which you can count. Cow, a cow, ox, an ox, both are singular. So we use a and an. If there is the word cause, then neither a nor an can be used. If there is oxen, then we can't use an there. We can't use an there. A and an can be used only with singular noun and countable नाउन. अगर आप नाउन को गिन सकते हैं और वो एक है तभी आप ए एन यूज करेंगे. इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे. सिली मिस्टेक लोग यहीं पर करता है. तेजी से लिखे, कुछ गलत भर दिए. बच्चों के साथ अक्सर होता है. वो देखा नहीं कि वो प्लूरल है. वो प्लूरल है नाउन, तो उसमें ए एन यूज नहीं होगा. ए एन का मतलब एक होता है और वो सिर्फ सिंगुलर में ही लग सकता है. काउंटेबल भी होना चाहिए.
आपके पास दे दिया, यहाँ मिल्क रह गया, यहाँ पे हनी रह गया, तो आप नहीं यूज कर सकते हैं, नाइदर ए नॉर एन, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, इसका मीनिंग एक नहीं आ रहा है। इफ द मीनिंग इज नॉट वन, इफ वी कांट काउंट दैट नाउन, वी कांट यूज ए और एन। You must remember this fact, my dear. Very easy to know it. Vowel sound. अब देखिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसमें बच्चे अक्सर गलत करते हैं, साउंड वॉवेल होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि वॉवेल मीन्स ए, ई, आई और ओ एंड यू, ये 5 जो वॉवेल है, तो ये लेटर से शुरू होने वाले शब्द जब लोग देख लेते हैं, बच्चे देख लेते हैं, तो वो तुरंत बिना सोचे समझे एन 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 लगा देते हैं। वॉवेल साउंड में एन का यूज होता है, वॉवेल साउंड में एन हम लोग यूज करते हैं। तो साउंड देखना है डियर स्टूडेंट्स, नॉट वॉवेल देखना है। ये नहीं कि अब आपको लगा कि यहां पर दे दिए यूरोपियन लिखा हुआ है, तो हम देख लिए कि भाई ई है, वॉवेल है, तो यहां पर लगा दें एन, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है इसका साउंड, इसको पढ़िए, प्रोनाउंसिएट कीजिए, यू मस्ट प्रोनाउंसिएट इट, इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज यूरोपियन, यूरोपियन। The first letter is yaw. First letter is yaw, and yaw is a consonant sound. Yaw is a consonant sound, and before consonant sound we must use a. Before consonant sound we use a. So N is your wrong answer. A is the right answer here. You must know the pronunciation. Next example. H-E school. स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहां देख लिया उन्होंने H, तो H लोग समझ रहा है H हो गया कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं देखना है माय डियर, आपको देखना है उसका प्रोनाउंसिएशन। यू मस्ट कंसिडर द प्रोनाउंसिएशन एंड देन यूज। तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है जी, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एच, एच, यहां देखिए ए है, एच, ए क्या है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है ए, तो यहां पर एन लग जाएगा, एन एच ई स्कूल। ध्यान दीजिए ये चीज। और अभी आपको मैंने बतलाया कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कि क्यों एन और ए का प्रयोग का क्या है। तो आप देखिए अंग्रेजों ने इसे बोलने के लिए ये रूल दिया है। सपोज कीजिए यहां पर ऑरेंज है, ठीक है, आप खुद बोल के देखिए ना, ट्राई कीजिए ना, ऑरेंज है, आपको बोल दिया जाए उसका, देखिए हम लोगों का जो फ्लुएंसी है, हम लोगों का बोलने का जो तरीका है, वो हम लोग तोड़ के बोलते हैं, सबका अलग अलग होता है, कोई बहुत स्टैंडर्ड बोल लेता है, कोई जनरल बोल लेता है इंग्लिश, लेकिन वो तो फ्लुएंटली बोलेगा, उसको तुरंत बोलना है। ऑरेंज में वो अगर ए लगाता तो कैसे बोलेगा आप बताइए, ऑरेंज, ऑरेंज नहीं बोला है, ऑरेंज ऑरेंज दोनों बोलना है, एक साथ वो मिलेगा, ऑरेंज नहीं आ रहा है ना। लेकिन यदि एन वो लगा देगा तो अनऑरेंज बोला जाएगा, अनऑरेंज, an umbrella, an honest boy, an honorable person।
तो वो प्रोनाउंसिएशन जो है ना अपना इजीली कर सके प्रोड्यूस, उसके लिए उन्होंने ये रूल दिया अंग्रेजों ने ए और एन का, वो सही से बोल सके। ए ऑनरेबल कैसे बोलिएगा, ऑनरेबल नहीं बोलाएगा, ऑनेस्ट नहीं बोलाएगा, वो ऑड फील होता है, बोल दीजिए ऑड फील होता है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनरेबल पर्सन नहीं होगा, लेकिन ऑनरेबल पर्सन, अनऑनेस्ट बॉय। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको शायद पता नहीं होगा ये बात कि अंग्रेजों ने इसे अपनी सुविधा के लिए इस रूल को दिया, ए और एन को बोलने की सुविधा के लिए कि अपल कैसे बोलोगे भाई, अपल कैसे बोलोगे, अनअपल, अनऑरेंज, वो सेट कर जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन एक साथ हो रहा है, इजीली हो रहा है, इसलिए ए एन का हम लोगों के लिए तो भाई ये रूल हो गया। हम लोगों के लिए रूल है कि अगर वॉवेल साउंड हम लोग देख रहे हैं और काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर है तो हम लोग एन यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर नंबर है और काउंटेबल नाउन है तो अ यूज करेंगे। साधारण सी बात है। अक्सर इसमें आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर मैं इसमें एक दो और एग्जांपल्स दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बतलाऊंगा इसमें और एक दो एग्जांपल जिसमें कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रेगुलरली वॉच माय वीडियो, ऑफ कोर्स within 2 months you will be able to learn English well, you will be able to speak English well, not only at your home but also in your surroundings. Okay, so come on, some more examples which is necessary. If you have been given to use an and here is water, तो वाटर है जी काउंटेबल नाउन ये नहीं है तो इसमें इसको यूज नहीं करते हैं एन। ये जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं, हम इसको जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल इसमें यूज एन तो नहीं ही किए, कोई यूज नहीं किए। लेकिन याद रखिए यदि वहां पर रहा वाटर बग तब क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। वाटर बग ये क्या है जी, एक स्पेसीज, एक जीव है। ये वाटर देख के लोग अगर क्रॉस कर देगा तो गलत हो जाएगा। ये वाटर है, वाटर बक है, सॉरी वाटर बक है, वो वाटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए इसमें यूज करेंगे, याद रखना है। अब बहुत क्या करता है, ब्लू अम्ब्रेला, बच्चे रटे हुए हैं कि वॉवेल में लगेगा, अरे वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड में लगता है। अम्ब्रेला यहां देख लिया, ब्लू नहीं देखा, हमको जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के बाद देखना है। ये ब्लू बॉ है, बॉ है तो बॉ होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ए हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि ये ऑनेस्ट है, अब लोग तो जान रहा है कि ऑनेस्ट में हम एन लगाते हैं, लेकिन नहीं, ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है। ऑनेस्ट बॉय रहेगा तो आप एन लगाएंगे क्योंकि ये ऑनेस्ट, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, ठीक है ना। और ये वॉवेल साउंड है, जब वॉवेल साउंड है तो यहां पर हमने एन यूज किया। लेकिन यदि यहां पर बॉय नहीं रहा जी तो ये तो कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो यहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहां पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बताऊंगा और आपसे 10 वर्ड्स जैसे कि आपने यूरोपियन और ऑनरेबल बॉय, ऑनेस्ट बॉय, इस तरह 10 एग्जाम्पल आप लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट में ही उसे डाल देंगे, देखेंगे कि आप उसको कर पाए कि नहीं कर पाए। ये आपके लिए एक तरह से वर्क है, कमेंट में डालेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब वीडियो एंड प्लीज इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब द चैनल, must subscribe, it will be very benefited to you. Okay, thank you.